कुछ जुल्म सितम सहने की आदत भी है हमको, कुछ यूं है कि दरबार में सुनवाई भी कम है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को इंतहाबी निशान बल्ला देने का हुक्म जारी कर दिया। इंतहाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपील की, जिस पर दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद डबल बेंच ने ये हुक्म जारी किया। सब हैरान है कि इलेक्शन कमीशन सब काम छोड़कर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ कोई कलअदम जमात नहीं, इलेक्शन लड़ने के अहल भी है। इलेक्शन सर पर आ चुके हैं। इंतहाबी निशान इलाट करने का मरहला भी 1 दिन की दूरी पर है। फिर अदालत के हुक्म को मानकर आगे बढ़ने में क्या हर्ज है। इलेक्शन कमीशन के इस मामले में हद दर्जा दिलचस्पी से शुकूक व शुबाहत भी उभर रहे हैं और कई सवालात भी जन्म ले रहे हैं। सबसे बुरा तासुर ये पैदा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाती मुहासिमत पर उतर आया है। साफ व शिफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए इस तासुर का खत्म होना जरूरी है, वगरना इंतहाबी नताइज पर बाद आजाद जुड़े इल्जामात लगेंगे। इंतहाबी निशान हर सियासी जमात की शनाख्त होता है, खास तौर पर वो सियासी जमातें तो कई इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी हैं। इनका निशान वोटर्स को याद हो जाता है। पीपल पार्टी तीर और मुस्लिम लीग नून शेर की निशान से पहचानी जाती है। मुल्क में ख्वानदगी का तनासब कम होने की वजह से भी ज्यादातर वोटर इंतहाबी निशान से अपने उम्मीदवार को पहचानते हैं। इंतहाबी निशान की अदम मौजूदगी में पार्टी को मिलने वाली महसूस नशिस्तें भी हासिल नहीं होंगी, जो एक बड़ा नुकसान है। इसलिए हर सियासी जमात एक ही इंतहाबी निशान के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है। एक ऐसे मौके पर मुल्क की बड़ी सियासी जमात को इस मामले में उलझाकर न सिर्फ उस सियासी जमात के लिए मुश्किलात कड़ी करना मकसूद है, बल्कि उसकी वजह से इलेक्शन के अमल और इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर भी उंगलियां उठती है। सवाल तो ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे काम इलेक्शन के ऐन करीब जाकर ही क्यों याद आते हैं। पहले हल्का बंदियों के मामले पर इंतखाबात में ताहीर हुई और अब एक बड़ी सियासी जमात को इंतहाबी निशान में उलझाकर मुल्क में इंतहाबी अमल का टेम्पो नहीं बनने दिया जा रहा। हालांकि इंतहाबी अमल के लिए साजगार माहौल पैदा करना इलेक्शन कमीशन की असासी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान तो वापस मिल गया है, ताहम इसकी मुश्किलात अभी कम नहीं हुई। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बानी चेयरमैन इमरान खान न सिर्फ अडियाला जेल में बंद है, बल्कि इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल भी नहीं रहे कि रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके कागजात मुस्तरद कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ यकीनन उनकी रिलीफ के लिए आला अदलिया से भी रुजू करेगी। मुमकिन है कहीं से रिलीफ मिल जाए। ऐसा न होने की सूरत में तहरीक इंसाफ को उनके बगैर ही मैदान में उतरना पड़ेगा। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत बरकरार है। कागजाती नामजदगी का मरहला शुरू हुआ तो पकड़ दकड़ और कागजात जमा कराने में रुकावटों का जिक्र इतने तवातर से हुआ, ये तासुर उभरा कि शायद कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार ही नहीं मिले। मगर PTI के चेयरमैन इजाज गौहर का कहना है कि हम कोई हल्का हाल ही नहीं छोड़ेंगे और हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस हवाले से 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इलेक्शन और अपीलेट ट्रिब्यूनल से तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल चुकी है। शुरू दिन से संजीदा कौमी हलकों की यही राय रही है कि इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने की यकसा मौके मैसर आना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि इंतखाबी नताइज को हमारे यहाँ अमूमी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता। अगर पहले ही से ये तासुर जन्म ले चुका हो कि एक सियासी जमात को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है, तो नताइज इसी तनाजर में देखे जाते हैं। इस हकीकत को हर सियासी जमात तस्लीम करे कि मुल्क में तमाम सियासी जमातों का वोट बैंक भी मौजूद है और सियासी हिमायत भी। कोई जमात भी कुली तौर पर यह दावा नहीं कर सकती कि उसे बिला शिरकत वगैरह पूरे मुल्क की हिमायत हासिल है। इलेक्शन कमीशन का किरदार एक रेफरी, एक एम्पायर का है। हर कीमत पर अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखते हुए इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के मरहले से गुजरने का आज़म करना चाहिए। वैसे तो इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा होने के नाते अपने लिए बेपनाह खुद मुख्तारी मांगता है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी खुद मुख्तारी ये है कि वो अपने किरदार को किसी भी तरह आलूदा न होने दे। हमारी इंतखाबी तारीख कोई इतनी शानदार नहीं रही, नताइज नहीं माने जाते और तहरीकें भी चलती रही, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस रिवायत को जूं का तू जारी रखें। इसे तोड़ना और आगे बढ़ना हमारी कौमी जरूरत है। इसके लिए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को भी एक पेज पर आना होगा। बज़ाहिर ये कड़वा गूंट लगता है, ताहम इसे पिए बगैर हम जमहूरियत के समारात से बहरमंद नहीं हो सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड की इस बार ही इस्तेमाल हुई। ऐसा क्यों हुआ, इसमें कितनी हकीकत है, इसका फैसला नहीं हो सका। अगरचे ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहाँ भी तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन आमने सामने खड़े थे। इंतहाबी निशान के हवाले से भी दोनों के दरमियान 1-on-1 टकराव रहा है। इससे पहले आरओज की तैनाती मसले पर भी दोनों में इख्तिलाफात देखने में आए। इलेक्शन कमीशन अपनी तौहीन का केस भी इमरान खान के खिलाफ सुन रहा है। सवाल यह है, इस सारे मामले को समझ बोझ के साथ दोनों फरीकों ने निपटाया क्यों नहीं। पहले इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम
लगाए और उसके बाद उन्होंने भी महाज खोल दिया। नुकसान इस सारे अमल में किसका हुआ, इसका फैसला तारीख करेगी जब इंतखाबात की शफाफियत के सवाल उठेंगे। इस वक्त पूरी कौम की नजर 8 फरवरी पर लगी हुई है। ये तारीख अब लोगों के हाफिज में महफूज हो चुकी है। वो बेताबीस इंतखाबात के इनेकाद का इंतजार कर रहे हैं। शिफाफ और गैर जानिबदाराना इल्जामात की जरूरत हर दौर में रही है, ताहम इस बार कुछ ज्यादा ही है। माहौल हासा गर्म है, टर्नआउट ज्यादा होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अच्छी खबर यह है कि नवाज शरीफ भी 15 जनवरी से मैदान में उतर रहे हैं। मुकाबले की फिजा उसी वक्त जन्म लेगी जब पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ भी इतने ही बड़े पैमाने और आजादी के साथ इलेक्शन मुहिम करे जितने ही नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ मैदान में निकलेंगे तो देखते हैं वो क्या बयानिया सामने लाते हैं। उन्होंने जितनी मेहनत से टिकटों की तकसीम के लिए होमवर्क किया है, यकीनन उनके उम्मीदवार अपने हलकों में मजबूत और मुअस्सिर होंगे। वो बहुत ज्यादा सीटें निकाल भी सकते हैं, ताहम उनकी जीत उसी सूरत में अपना रंग जमा सकेगी जब मुल्क में भी सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम चलाने का पूरा मौका फराहम किया जाएगा। नवाज शरीफ जैसे बड़े लीडर के लिए बजाते खुद ये बात काबिल फखर नहीं कि इन्हें फ्री हैंड दिया जाए और मुखालिफिन के हाथ बांध दिए जाए। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास इधर उधर के छोटे मामलात पर तवज्जो देने के बजाय सारा फोकस इंतखाबात पर पुरअमन और गैर जानिबदाराना मुनसिफाना इंतखाबात पर रखना चाहिए। दुनिया हमारी तरफ देख रही है और तारीख की नजर भी हम पर है। अब ये फैसला करना हमारा काम है, सरहुरू होना है या नाकाम रहना है।